गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं और गौसे पाक की महफिल में वही आते हैं जिन्हें सरकार गौसे पाक बुलाते हैं। हर एक की किस्मत में नहीं होता है। अच्छा एक वजीफा बता दूं आपको बुखार उतारने का, सुनने जा रहे हो तो हैं? बुखार चल भी रहा है, वजीफा सुनना चाह रहे हो? इंजेक्शन डोज बहुत हाई फाई वाली डोज है, इसके आगे कोई डोज है नहीं। पैरासीटामोल हो या दूसरी काम ना करती हो तो मैं तुम्हें डोज बताऊं। अगर सुनना चाह रहे हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बेटे को बुखार आया, हकीम तबीब बहुत दवाई ली, मेडिसिन ली, कुछ नहीं हो रहा था, मेरे बेटे का बुखार नहीं उतर रहा था। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा अपना जलसा खत्म कर दो, हमारी भी सुन लो थोड़ी बहुत। बस मैं खुद खामोश कर लूंगा, आप मेरी तरफ देखो, ये समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जब आपने जलसा सजाया है तो इसे कामयाब बनाइए इंशाअल्लाह। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बेटे को बुखार आया और उतरने के लिए तैयार नहीं, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन कोई डोज, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन, कोई कैप्सूल काम नहीं कर रहा था। फिर मैं अपना अरीजा लेके बारगाहे गौसे पाक में गया, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे बेटे को बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, हुजूर कुछ करम फरमा दीजिए। अब वो वजीफा सुनिए, डोज सुनिए, डोज जिस डोज के सामने शैतान भी फरार हो जाता। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन बुजुर्ग से फरमाया, जाओ अपने बेटे के कान में मेरा नाम लेकर कहो, अब्दुल कादिर जिलानी ने हुक्म दिया है इस बच्चे से उतरकर फुला महल्ले में चला जा। अब वो बुजुर्ग कहते हैं जैसे ही मैं घर पे आया, मैंने अपने बच्चे के कान में कहा, बुखार जरा गौर से सुन, तुझे अब्दुल कादिर ने हुक्म दिया है मेरे बच्चे के ऊपर से जिस्म से उतरकर फुले महल्ले में चला जा। अल्लाह अल्लाह। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कहना ही था मेरा बच्चे का सारा बुखार भाग गया, खत्म हो गया। मेरा ईमान कहता है, मेरा इश्क कहता है, मेरा अकीदा कहता है, आज भी अगर कोई लाइलाज बीमारी में इंसान मुलव्वस हो जाए, घिर जाए, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने हाथों को खड़ा कर दें और कह दें लाइलाज बीमार है, हुजूर गौसे पाक का नाम लेके उस पे दम करो, हुजूर गौसे पाक का नाम लिया जाएगा, अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी ईको खत्म कर दें आप, इसकी ईको खत्म कर दें। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पढ़कर सुनाइए, पढ़िए बाबा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये डोज तुम्हें याद रहेगी या नहीं? इंशाअल्लाह याद रहेगी। या इमाम साहब को बुलाओगे? हैं? इमाम साहब नहीं हो तो जुमेरात में फाता भी नहीं हो, हैं? जुमेरात में फाता भी नहीं हो, इमाम साहब नहीं हो तो साहब शबे बरात या रजब में कुंडों की फाता या 11वीं शरीफ चल रही है। अब बेचारे बहुत सारे इमाम तो इसी बिना पे चले जाते हैं। वो कहता देखो अमीर के यहाँ चले गए, मैं गरीब था, मेरे घर पे नहीं आए। अबे एक इमाम है, इसे कई जगह टुकड़े कर ले, एक कदम तू उठा के ले जा, दूसरा कदम तू उठा के ले जा, भाई बारी बारी तो जाएगा, कोई भी जाएगा। और कुछ नालायकों को तो मैंने, मेरे पास किसी ने आज वीडियो डाली और उस पर जो तहरीर लिखी, पता नहीं लिखने वाला कौन सा बंदा है, मुझे बड़ी हैरत हुई देख के। एक खतीब साहब जन्नत शरीफ के सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तकरीर कर रहे थे। वो किसी ने कहा होगा कमेटी वालों ने कि चंदा कर दो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, और ये दीन का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से चंदा करके दीन के कामों में पैसा लगाते थे। तो किसी ने तहरीर लिखी कि इन मौलवियों को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ने उसने हराम खोर न जाने क्या क्या गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। मेरे पास भी किसी ने भेजा, शायद हो सकता मजम्मत के तौर पे भेजा हो।
वायरल हो रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा भेजा कि ये मौलवी पैसे लेने के चक्कर में इतने मस्त हो जाते हैं, हम इनके जलसों में जाते हैं दीन की बात सीखने के लिए, सुनने के लिए, ये पैसे लेते हैं तो इतनी देर दिन की बात रुक जाती है, तो बताओ ये दीन का कितना बड़ा नुकसान है। तरह तरह के प्रोपेगेंडे। कुछ लोगों की आदत और उनके जहन में इतना गंदा कीड़ा, इतना गंदा कीड़ा, मैं आपको जरा तवज्जो से सुनना, वो हमेशा मौलवियों के इमामों के पीछे, इमाम जब तक साइकिल पे, अरे बड़े ही नेक हैं, बड़े ही सीधे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जैसे ही कोई नई बाइक निकाल ला और ले ले, चाहे अल्टो कार, चाहे 50,000 रुपए की हो, रोज धक्का लगा रहा हो, देख रहा हो पता नहीं कहां से आ रहा, मस्जिद में भी काम चल रहा और इमाम साहब ने कार भी ले ली। लोगों की नमाज उनके पीछे होती ही नहीं है। फिर सोचने वाली बात है। मौलवियों को अच्छा खाते देखें, अच्छा पहनते देखें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ दिमागी कीड़े जिनके जहनों में गंदगी भरी हुई है, गंदगी, वो हमेशा मौलवियों को, उलमा को हिकारत की नजर से देखते हैं, उनको खाता पीता बर्दाश्त नहीं करते। मैं कहूंगा आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं और दीगर कुतुबे फिक़ह में लिखा है, मन सब्ब आलिमन फ़क़ील अलैहिल कुफ्र, अगर किसी आलिम की बुराई आलिम होने की वजह से करता है तो ये कुफ्र है, ईमान से खारिज, ईमान से खारिज, बैठ टूट गई, बीवी निकाह से निकल गई। आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शरई वजह नहीं है और इल्म होने की वजह से आलिम की बुराई नहीं करता, सिर्फ वैसे ही करता है, तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, दुनियावी रंजिश की वजह से करता, तो आला हज़रत फरमाते हैं मरीजुल क़ल्ब खबीसुल बातिन, और खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुफ्र पर खात्मा होने का कभी अंदेशा है। नबी से प्यार, उनके वारिसों से नफरत, कैसे मुसलमान हो? सोचने वाली बात, समझने वाली बात। जुमे में आकर मस्जिद बंद कर ली जाए और नमाज सुन ली जाए ना, 80% लोग दीवारें कूद कूद के भागते हुए नजर आएंगे। और ये लोग जो उलमा पे अंगुश नुमाई करते हैं, तानाजनी करते हैं, आलम ये है कि बेटी का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, आलम ये है बाप का जनाजा पड़ा है, उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, आलम ये है निकाह का नंबर आ जाए ना, कलमा सुन लो, कलिमा हम पढ़ा रहे हैं यूं ही, तो कह रहा हुई हुई। हाल ये है, और आलिमों पे अंगुश नुमाई करते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हालत ये कि अपने माँ बाप के लिए साले सवाब नहीं कर सकते, दीन का इब्तिदाई हिस्सा उन्हें याद नहीं। तो मैं कहूंगा अगर तुम्हें दीन से मोहब्बत है, अगर तुम्हें शरीयत से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, तो फिर किसी आलिम की बेवजह शरई मुखालफत मत करना, किसी मौलवी की या इमाम की बेवजह टांगे खींचने की पर कोशिश मत करना। इसलिए अगर आलिमों से मोहब्बत करोगे, इस वजह से ए अल्लाह इनके अमाल कैसे ये जाने, हम इनकी जो इज्जत करते, ताजीम करते, इसलिए करते हैं इनके सीने में इल्म दीन है, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस का इल्म है। आलिमों से मोहब्बत करोगे, दुनिया में आबाद रहोगे, बाद मरने के कब्र हश्र में सुकून से रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये बात मुझे याद आ गई, मैंने बयान कर दी आपको। कभी भी ये बात याद रख लेना। और हाँ भाई, अल्लाह फरमाता है, समझ में तो आ रही है आपके? हाँ, बस तकरीर नहीं, बस आप बातें सुन ले थोड़ी देर, जितनी देर सुनेंगे फिर इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ेंगे। समझ में तो आ रही है? अरे छोड़ के तो नहीं जाओगे? हाँ, थोड़े ही, आज ज़्यादा नहीं हूँ, सबको देख रहा हूँ मैं कितने, कोई जाओगे तो फोटो ले लिया जाएगा उसका।
हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारे अपने आप को पीर कहलाने वाले भी उलमा से और इमामों से अपने मुरीदों को दूर करते हैं और एक जाल फैलाते हैं, तरीक़त अलग, शरीयत अलग। बोले फकीर ही अलग है। बोले फकीरों की तो इमामों से मौलवियों से पहले से लड़ाई रही है। अबे तू फकीर अल्लाह वाला फकीर नहीं है, तू पेटू फकीर है, पेटू फकीर। फकीर कहते किसे हैं? और हद ये है हम जिसे चाहते हैं वली बना देते हैं। अरे भाई वलियों के वली पीराने पीर की महफिल है ना, तो वली का मफहूम सुनना चाहोगे ना? वली किसे कहते हैं? वली की शनाख्त क्या, वली की पहचान क्या, सुनना चाहोगे ना? अगर थोड़ा सा ना दिमाग से आउट भी है ना, बोले यार बड़ा पहुंचा हुआ मस्त है ये मस्त, अगर दिमाग से थोड़ा हटा हुआ है तो उसे लोग मस्त बना रहे हैं। और जितने भी जुआरी हैं, जितने भी सट्टेबाज हैं, सब उसके कोई नंबर बता दो, तरह तरह के ला रहे हैं, नंबर बता दो। और ये जुआ लगाने वाले तो ऐसे ऐसे चीज पे जुआ लगा लेते हैं, सट्टा लगा लेते हैं, किसी भी चीज पे। वो तो हम पे भी लगा लेंगे। एक कहेगा बोले सही है साहब 12 से पहले बैठेंगे, दूसरे कहेगा बहस हो जाएगी, नहीं 12 के बाद में बैठेंगे, इसी बात पे जुआ। वो उन्हें तो कुछ भी मिले, कुछ भी मिले। बोले मस्त है मस्त, हाँ ये मस्त है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का नहीं, ये दुनिया का मस्त है, ये दुनिया का मस्त है। वली कहते किसे? वली की पहचान क्या है? सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर, जिसकी नजरों में सोना और मिट्टी की कीमत एक हो जाए। बोल दो अगर सुनना चाह रहे हो तो फिर बेदार हो जाइए। सोना और मिट्टी की कीमत एक हो जाए, जिसके दिल से दुनिया वमा फीहा का जो ख्वाहिशात हैं, उसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इसके रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। और सूफिया फरमाते एक आसान सी तारीफ, आसान सी पहचान, परिभाषा। करामत से मत पहचानो, बहुत बड़े करामती है, बहुत बड़ी करामती। क्या ऐसी ऐसी करामत बता रहे हैं लेटेस्ट, बिल्कुल न्यू नहीं। बोले मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी, कुत्ता जिंदा हो गया। मैंने कहा हाँ जैसा तेरा पीर है कुत्ते वाली तो करामत बयान करेगा, इससे आगे कर भी क्या सकता है? कुत्ते वाली करामत, तरह तरह की नई नई करामतें ला रहे हैं। याद रखो वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता भाई। करामत तो एक उसकी आम सी सिफत है, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है। वली अपने हर कौल, हर अदा, हर फेल, किरदार, नेचर, अखलाक, अपने तर्ज तकल्लुम, सफर, हजर, खाने पीने से, उठने बैठने से, हर चीज से वली वली समझा जाता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सिर्फ करामत से नहीं। और करामत देखोगे, हो सकता तुम्हारी नजर धोखा खा जाए, हो सकता उसका जादू, हो सकता नजरबंदी, हो सकता प्रोपेगेंडा, हो सकता धोखा हो सकता याशी, हो सकता फरेब हो सकता हो मक्कारी हो। इसलिए अगर पीर तलाश करना है, वली देखना है, तो करामत के चक्कर में मत पड़ो। अगर वली देखना है तो ये देख लो शरीयत पे चलने वाला है या नहीं है, कुरान पे अमल करने वाला है या नहीं है, हदीस मुस्तफा पे अमल करने वाला है या नहीं है, फजर में सोता तो नहीं है, जोहर में नमाज से कतराता तो नहीं है, असर में मस्जिद में है या नहीं है, मगरिब पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ईशा में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, पूरी पूरी रात अय्याशी तो नहीं करता है, पूरी पूरी रात फिल्मी या गाने तो नहीं देखता है। अगर वली पहचानना है, मुफ्ती आज़म हिंद और आला हजरत ने बहुत सारी वलियों की पहचान लिख ली है। सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर वली देखना है तो ये देख लो शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। करामत नहीं देखनी है, करामत देखोगे धोखा खा सकते हो, करामत देखोगे तुम्हारी नजरें चूक सकती है, इसलिए तुम करामत को नहीं पहचान सकते, तुम वली को नहीं पहचान सकते। मुफ्ती आजम फरमाते हैं वली देखना है तो ये देख लो शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। जो शरीयत पे चलता है वही अल्लाह वाला है, वही अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और सूफिया फरमाते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए अल्लाह का वली है। चेहरा देख के, यानी चेहरे पे 12 बज रहे हैं और अपने आप को पीरे मुगा समझ रहा। हाँ पीरे मुगा अपने आप को कुछ समझ रहा है। मदरसे में एक दिन नहीं गया और समझ रहा कि बहुत बड़ा है। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई सामने नात पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, कोई सामने बैठ जाए तो एकदम झटकता है। हाँ एकदम झटकता है, अपने आप को कुछ समझ रहा है, कुछ समझ रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद की तामीर हो रही, जिस तरीके से सहाबा अपने कांधों पे पत्थर लेके जा रहे थे, आपका और हमारा नबी भी कांधों पे पत्थर ढो रहा था। अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काहे कष्ट उठाते हैं, क्यों परेशान होते हैं? या रसूल, हम गुलाम हैं ना। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे छोटे और बड़े का फर्क खत्म करने के लिए भेजा है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की महफिल में आए हो ना, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हो, थोड़ा सा कुछ बन जाए, बैग मोबाइल दूसरे उठाए, अपने आप में फटा फिरे, एटीट्यूड, टशन, तकब्बुर, अनानियत से भरा हुआ, जैसे आसमान से जन्नत का पट्टा काट के लाया है खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाए सिद्दीक अकबर जन्नती हो। वो सैयदुना सिद्दीक अकबर जब कुर्ता पहनते हैं ना, अपने कुर्ते में बेहतरीन चटक मटक वाले बटन नहीं, एक कांटेदार घासों से अपने कुर्ते को रोकते, बटन की जगह लगाते। मदीने वाले मुस्तफा ने देखा और फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तेरे बटन कहाँ है? बटन ये कांटे कैसे लगे हुए? तू खलीफा अव्वल है, अमीरुल मोमिनीन है। सैयदुना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सब आपकी खिदमत में पेश है, सब आपकी खिदमत में पेश है या रसूल अल्लाह, सब आपके कदमों पे कुर्बान है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर दुनिया में तूने मेरे इश्क में अपने कुर्ते पे कांटों के बटन लगाए हैं, ये अल्लाह के फरिश्तों को इतनी पसंद आई है, अर्श के सारे फरिश्ते तेरी सुन्नत को अदा कर रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद।